नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। नागपुर शहर में रहता हूँ। एटॉमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम फिर से बात करने वाले ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर एंड कोमा। एक ही पेशेंट था जिसको ल्यूकेमिया था और बाद में कोमा में चले गया था, और हीमोइम ने उसको कोमा से कैसे बाहर निकाला, और कोमा से बाहर निकालने के बाद ल्यूकेमिया उसका जो ब्लड कैंसर था उसमें उसको कैसे राहत दी, और आज ब्लड कैंसर फ्री है, टोटली ब्लड कैंसर फ्री है। ये आज के टेस्टोमनी में हम देखने वाले। ठीक है, तो आज हम एक हीमोइम के टेस्टोमनी देखने वाले। उसमें एक मलेशियन वीडियो की छोटी सी क्लिप आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो मलेशियन लैंग्वेज में है, मलिया लैंग्वेज हम जिसको बोले, क्योंकि हिंदी में वो वीडियो है नहीं, ना इंग्लिश में, तो ना मेरे को समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला हूँ। इस मलेशियन वीडियो में जो टेस्टोमनी बताने वाले वो मिस्टर लो उनके बड़े भाई है। जो मिस्टर लो थे उनको कैंसर हुआ था और कोमा में चले गए थे। उनके बड़े भाई है, उनको 4 स्टेज का ल्यूकेमिया का कैंसर था और दवाई के कारण वो कोमा में चले गए थे। आज वो 100% कैंसर फ्री है और आनंद से उनका जीवन भी जी रहे। तो सबसे पहले कोमा क्या होता है ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि कोमा ये शब्द ग्रीक वर्ड कोमा KOMA कोमा, और हम बोलते COMA होता है ना, कोमा उससे होता है, और इसका मतलब होता है डीप स्लीप, गहरी नींद। कोमा का मतलब होता है गहरी नींद। आप जो भी कोमा में पेशेंट है, आपके घर में होगा, आपके दोस्त के घर होगा, आपके पहचान वालों के घर होगा, कहीं भी होगा, आप देखिए उसको डीप स्लीप में सोया हुआ रहता है। उसके हर चीज़ घर वालों के ख्याल रखना पड़ता है, जो भी रोज की खाना पीना खिलवाना, या उसके जो भी साफ सफाई से लेकर हर चीज़ घर वालों को ही देखना पड़ता है। एक ट्यूब डाली जाती है और वो ट्यूब से उसको खाना दिया जाता है, जो भी बारीक करके हर चीज़ दिया जाता है। दवाई भी वो भी वही ट्यूब के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो ये होता है कोमा। अब कोमा क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते। मस्तिष्क यानी दिमाग को नुकसान पहुंचाने के कारण मनुष्य में कोमा में चले जाता है। हमारे मस्तिष्क ब्रेन को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो हम नुकसान एक तरह का, तो हम कोमा में चले जाते हैं। स्पेशली इस बायोलेटरल डैमेज टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कारण होता है, या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम डैमेज होने से कोमा में आदमी जाता है। ये क्या है बता देता हूँ। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी क्या होता है, एक शीट होती है, वो होती है न्यूरॉन की टिश्यूज की शीट होती है, जो जानकारी, स्मृति, भाषा और चेतना से जुड़ी हुई होती है। हम जो बोलते हैं ना, ये सब हमारी चेतना से जुड़ी होती है। और ये ब्रेन के अंदर में एक न्यूरल टिश्यू की जो शीट होती है, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, उससे जुड़ा हुआ होता है और इसी को डैमेज करता है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डैमेज करता है, दूसरा होता है बायोलेटरल यानी इन्वॉल्विंग बोथ साइड ऑफ द बॉडी और ब्रेन। हमारे बॉडी और ब्रेन के बोथ साइड एक कनेक्टिविटी होती है ना बॉडी और ब्रेन के अंदर में, उसको भी डैमेज होने से हम कोमा में जा सकते हैं या जाते हैं। ये मेन कॉजेस होते हैं कोमा में जाने के। अब हम कोमा में जाते ही क्यों हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, क्यों आदमी कोमा में जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरीज ड्यू टू एक्सीडेंट और वायलेंट ट्रॉमा। यानी वायलेंट ट्रॉमा यानी एक्सीडेंट आप समझ गए, कई झगड़ा फसाद हो गया किसी के साथ में और किसी ने सर पे प्रहार कर दिया, तो उसके कारण भी आदमी कोमा में जा सकता है। स्ट्रोक यानी किसी की तरह का हमको स्ट्रोक आता है तो रिड्यूस क्या करता है, ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। ब्रेन के स्ट्रोक्स भी आते हैं, आपको मालूम होगा। उसके बाद ट्यूमर इन द ब्रेन, बहुत से लोगों के ब्रेन के अंदर में ट्यूमर होता है। ट्यूमर का इलाज कराने के बाद भी, ऑपरेशन कराने के बाद भी लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है उस कंडीशन के अंदर में। जो स्पेशली मैं बात करूं, पेशेंट होता है और पेशेंट जल्दी से ऑपरेशन होने के बाद भी रिकवर नहीं हो पाता। बहुत से कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि उसकी सोच काम नहीं करती, उसके हाथ पैर नहीं उठते, एक मतिमंद के समान वो बिहेव करता है, घर में किसी को पहचान नहीं पाता। ऐसे भी लक्षण देखे जाते हैं और देखे गए हैं। ठीक है, और ट्यूमर का ऑपरेशन होने के बाद ये लक्षण नॉर्मली दिखाई पड़ते। ठीक, उसके बाद होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्रेन आफ्टर रेस्क्यू यानी किसी की जान बचाना। अगर आप कोई डूब रहा आदमी, कोई आदमी या कोई बच्चा, कोई इंसान डूब रहा है पानी के अंदर में, जब वो इसको रेस्क्यू किया जाता है, या किसी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के कारण जो रेस्क्यू किया जाता है, पहले
हार्ट अटैक किसी को आया, किसी ने रेस्क्यू करने की उसको कोशिश की, तो उसके दौरान जो ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है, उसके कारण भी आदमी कोमा में जा सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ आपको। उसके बाद होता है अनमैनेज डायबिटीज। इसके अलावा इसके कारण ब्रेन में स्वेलिंग होती है, यानी लो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है डायबिटिक, हमेशा अनमैनेज होता है डायबिटिक, उसके कारण भी स्वेलिंग आ जाती है ब्रेन में, उसके कारण भी आदमी कोमा जाता है। और ओवरडोजिंग ऑन डोज, मेडिकल यानी हम दवाई का जो डोज होता है वो ओवरडोज हो गया, या अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीने में आ गया, तो भी आदमी कोमा में जाता है। बॉडी में अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी के बनता है, वो भी कोमा में जा सकता है। और एक होता है इन्फेक्शन, जैसे मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस, इनके इन्फेक्शन के कारण भी आदमी कोमा में जाता है। तो मेनिंजाइटिस क्या है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली मेम्ब्रेन एक संक्रमण है। हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मेरा कल का वीडियो आप देखना जरूर, उसमें बताया हूं मैंने। तो ये दोनों के जो मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली रहती है इसके ऊपर में, उसको संक्रमण होने के कारण भी जिसको हम क्या बोलते हैं, कोमा में जा सकते हैं। दूसरा होता है एंसेफेलाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन इटसेल्फ। ब्रेन के अंदर में किसी तरह का इन्फ्लामेशन, सूजन की बात कर रहे हूं, इन्फ्लामेशन कुछ भी हो गया तो भी हम कोमा में जा सकते हैं। बहुत से लोगों को बार बार दौरा गिरता है, वो भी आप देखते हो ब्रेन का दौरा गिरता है, वो भी जा सकते हैं। या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी लगातार उल्टी दस्त होती है, उसके कारण नमक, पानी, शरीर के अंदर में पानी कम पीने के कारण नमक की कमी हो जाती है, उसके कारण भी कभी कभी हो सकता है आपको कोमा में लेकर जाए। ठीक है, अब देखते हैं टेस्टोमनी। जो टेस्टोमनी मैं आपको दिखाने वाला था वो मैं दिखाता हूं आपको। तो पहले ओरिजिनल वीडियो जो है मलेशियन लैंग्वेज का, मलिया लैंग्वेज के अंदर जो ओरिजिनल वीडियो है उसको मैं आपको दिखाता हूं, और इसी वीडियो को मैंने ट्रांसलेट किया हूं हिंदी लैंग्वेज में, ताकि आप इसको समझ पाए। तो देखिए वीडियो। 就念那个啊，几岁啊？只到我1岁，这样啊。 तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, एक छोटी सी क्लिप आपके लिए लाया हूँ, स्पेशली ओरिजिनल क्लिप दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी ये विश्वास बैठे कि ये ओरिजिनल क्लिप ही है। ठीक है, अब इसके अंदर में जो लड़का बता रहा है वो भाई है उसका, बड़ा भाई है उसका, जिसको ये प्रॉब्लम हुआ था, जो कोमा में गया था या जिसको ब्लड कैंसर था। ठीक है, और आखिरी में उसने, देखना आपको छोटा सा आखिरी में दिखाया मैंने कि उसके अंदर वो फोटो भी दिख रहा है उसके मोबाइल में, लेकिन वो क्लियर नहीं दिख पा रहा है। एक वीडियो दिखा रहा है मोबाइल के अंदर में, वो क्लियर दिख नहीं पा रहा है। तो ठीक है, अब मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताता हूं। ठीक है, यह वीडियो जून 2017 का है और मलेशिया के कीपोंग में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, मिस्टर लो अप्रैल 2017 में यूएसए के न्यूयॉर्क गए थे और उनके दांत उनको निकालने थे, क्योंकि वहां से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, इसलिए यूएसए में गए थे। वे हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उनका ऑपरेशन है, उनकी गारंटी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए उनको उनके परिवार वालों ने वापस प्रथम श्रेणी की टिकट, फर्स्ट क्लास की टिकट निकालकर कुआला लंपुर में वापस भेज दिया गया। वहां पहले से एम्बुलेंस खड़ी थी, जो डेस्टिनेशन थे जहां वो पहुंचे वहां पहले से एम्बुलेंस खड़ी थी। वहां से एम्बुलेंस में उनको प्लेन ईगल अस्पताल अम्पांग कुआलालंपुर में ले गए, कुआलालंपुर ले गए। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि मलेशिया के शहर के नाम है। ठीक है, डॉक्टर ने जब उनको चेक किया तो वे ल्यूकीमिया से पीड़ित पाए गए। नॉर्मली हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर चेकअप करता है, तो ल्यूकीमिया से पीड़ित पाए गए और लगभग उनके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं नहीं मिली। जब टेस्ट हुआ उनका तो जो आरबीसी थी ना, आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त का निर्माण करती है, लाल कलर का रक्त होता है ना, वो उनके शरीर में नहीं मिली। डॉक्टर ने उनको 21 बार केमोथेरेपी देनी पड़ेगी, यह बताया, किसको? उनके परिवार को बताया। और उसके लिए अप्रॉक्स यूएसए के हिसाब, इंडियन पैसे के हिसाब से मैं बात करूं तो लगभग 30 लाख रुपए खर्चा बताया, एज पर इंडियन मनी के हिसाब से, क्योंकि उनको ल्यूकीमिया था, यानी ब्लड कैंसर था, इसके कारण खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया था। उनके परिजनों ने डॉक्टर को बोला कि हम आपका इलाज भी करिए, साथ में हम हीमोइन भी देते, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने बोला जो हॉस्पिटल के रूल्स है उसको आपको मानना पड़ेगा, आप बाहर का कोई भी दवा या कोई भी सप्लीमेंट आप आपके पेशेंट को नहीं दे सकते, जो डॉक्टर कहेगा, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब रहेगा वही आप हॉस्पिटल में दे सकते हो। इन्होंने भी, परिवार वालों ने भी डॉक्टर की बात मान ली और उन्होंने हीमोइन उसको नहीं दिया और 1 हफ्ते तक उस पेशेंट का
ट्रीटमेंट चला, जिनको कैंसर था उनका ट्रीटमेंट चला। अप्रॉक्स 10 लाख के ऊपर, यानी 6 दिन उनको केमो दिए गए और अप्रॉक्स 10 लाख के ऊपर में खर्चा हुआ। 6 कीमो और डॉक्टर की दवा उनको रेगुलर चली थी और अचानक एक दिन 6 दिन बाद, यानी 1 हफ्ते बाद वो कोमा में चले गए। डॉक्टर की दवा जो 1 सप्ताह से चालू थी वो भी उस पर काम नहीं कर रही थी, वो ऑलरेडी कोमा में चले गए थे और कोमा से बाहर निकल भी नहीं रहे थे। फिर हमने डॉक्टर और हॉस्पिटल के जो स्टाफ होता है, नर्स होता है या वार्ड बॉय होता है, वार्ड में जो नर्स होती है, जो हेल्पर होता है, उनसे छुप के हमने हमारे भाई को हीमोहिम के पाउच देना चालू किए और हीमोहिम ने अपना जादू दिखाना चालू कर दिया। अब यहाँ से मेन चीज़ है कि हीमोहिम ने अपना जादू दिखाना चालू किया, हीमोहिम ने चमत्कार दिखाना चालू किया। चमत्कार एक जमाने के अंदर में हमारे देश के अंदर में जो साधु संत होते थे ना, साधु संत चमत्कार दिखाते थे। आपने देखा होगा जैसे साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा चमत्कार करते थे। महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ तो महाराष्ट्र के अंदर में संत गजानन महाराज चमत्कार करते थे। हम संत ज्ञानेश्वर की बात करें तो संत ज्ञानेश्वर ने भी चमत्कार किए थे। उन्होंने तो दीवाल को चलवाया था, एक रेड़े से उन्होंने गीता बुलवाई थी। तो ये जो चमत्कार थे उस टाइम लोगों ने अपने आंखों से देखे, लेकिन यहाँ हम चमत्कार भी अपने आंखों से देख रहे। हीमोहिम ने चमत्कार करना चालू कर दिया। हीमोहिम के कारण उनका जो पेशेंट था वो कोमा से बाहर आ गया। डॉक्टर से छुप के उस फैमिली ने उनके पेशेंट्स को हीमोहिम देना चालू किया, क्योंकि उनका पेशेंट कोमा में चले गया था। कोमा में पेशेंट जाने के कारण ना पेशेंट को कुछ समझ रहा था, ना पेशेंट कुछ रिएक्ट कर पा रहा था और डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं कर रही थी। तो इनको विश्वास था हीमोहिम के ऊपर में, तो इनको मालूम था हीमोहिम इस पे असर कर सकता है। इनके ट्रस्ट पे, भगवान के ऊपर भरोसा करके इन्होंने उस पेशेंट को हीमोहिम देना चालू किया। डॉक्टर को बिना बताए, स्टाफ को बिना बताए, उनसे छुपकर हीमोहिम देना चालू किया और कमाल हो गया, एक चमत्कार हो गया। हीमोहिम ने अपना काम दिखाना चालू कर दिया। वह कोमा से बाहर आ गया। वो जो पेशेंट था, जैसे इन्होंने हीमोहिम देना चालू किया, कुछ ही दिन बाद वो पेशेंट कोमा से बाहर आ गया और 3 हफ्ते बाद उस पेशेंट को डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया, हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज दे दिया। और उनको जब चेक किया गया तो वो प्रॉपरली ठीक थे। उन्होंने हीमोहिम घर में आने के बाद भी चालू रखा और आज उनके शरीर में कोई भी कैंसर का सेल नहीं है, कोई भी कैंसर की कोशिका नहीं है। वो टोटली कैंसर फ्री हो चुके और स्वस्थ जीवन जी रहे। किसके कारण? हीमोहिम के कारण। आप देख सकते हैं मेडिकल साइंस में डॉक्टर होते, मेडिकल साइंस लोगों की जान बचाता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि जहां मेडिकल साइंस भी अपने हाथ खड़े कर देता है और एक ही डॉक्टर बोलता है कि आप सब कुछ भगवान के हाथ। हीमोहिम देना चालू किया और हीमोहिम ने अपना जादू दिखाया। चमत्कार हो गया, चमत्कार। आदमी की जान बच गई, आदमी बाहर आ गया कोमा से और बाद में कंटिन्यू हीमोहिम लेने से वो कैंसर फ्री भी हो गया और आज बहुत अच्छा जीवन वो व्यतीत कर रहा है। तो यह है हीमोहिम। अब विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। आपको लेना है ना लेना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको अपने आदमी को बचाना है, अपने परिवार के किसी को बचाना है या नहीं बचाना है, ये भी डिसाइड आपको करना है। तो कहना मेरा इतना ही है, आपको विश्वास करके हीमोहिम लेना होगा। जब तक आप हीमोहिम नहीं लोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा हीमोहिम यानी है क्या। जब आप हीमोहिम लोगे, उसके रिजल्ट देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सही में हीमोहिम लेना कितना जरूरी है और कितना हमारे जीवन में इसको अपनाना जरूरी है। यह आपको हीमोहिम लेने के बाद ही समझ में आएगा, उसके पहले समझ नहीं आ सकता। तो जिस किसी को भी ये हीमोहिम चाहिए ना, उन्होंने मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर है 9325398926। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप उस पर कॉल कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। श्री राम।